हेलो एवरीवन, आज हम डेटा स्ट्रक्चर का फिफ्थ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, दैट इज अ स्ट्रिंग कंकेटेनेशन एल्गोरिथम। तो वो है हमारे सेकंड यूनिट में और वो रिलेटेड है कोर्स आउटकम के फर्स्ट में। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका एल्गोरिथम क्या है। तो पहले तो ये फंक्शन क्या है। फंक्शन में होता है क्या है कि S1 और S2 जो भी हमारी स्ट्रिंग है उन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं या फिर जॉइंट करते हैं, तो उसके बाद जो मिलता है आउटपुट, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकेटेनेशन। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि S1 के अंदर मैंने डेटा स्ट्रिंग स्टोर की है, S2 के अंदर स्ट्रक्चर। तो जब भी मैं ये फंक्शन यूज करती हूँ strcat S1 S2, तो होता क्या है कि S1 के अंदर जो वैल्यू है वो S1 के अंदर कॉन्केट हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो S1 में आउटपुट क्या आएगा? डेटा स्ट्रक्चर। तो जब भी हमें आउटपुट जिस स्ट्रिंग में लाना है तो उसके लिए जो मेन आउट स्ट्रिंग है उसकी साइज मुझे ज्यादा रखनी है। जैसे कि यहाँ पर 20 क्यों रखी है? क्योंकि मेरा आउटपुट मिल रहा है स्ट्रिंग S1 में, तो दैट्स वाई इसकी साइज मुझे ऑलवेज ज्यादा रखनी है। क्लियर? पर यहाँ पर तो मैंने यूज किया था strcat फंक्शन, लेकिन हमें प्रोग्राम में ये जो स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन है वो मुझे यूज नहीं करने हैं। मुझे मैन्युअली उसकी लेंथ फाइंड करनी है और 1 बाय 1 कैरेक्टर कॉपी करना है। तो पहले हम देखेंगे अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम में क्या है, दो स्ट्रिंग है S1 और S2 और मैंने यहाँ पर S3 एक टेम्पररी स्ट्रिंग ली है जिसके अंदर मेरा आंसर स्टोर होगा। 3 काउंटर यूज किया है, फर्स्ट S1 के लिए, सेकंड S2 के लिए और थर्ड S3 के लिए। पहले मैं क्या करूंगी कि S1 के जितने भी कैरेक्टर्स है वो मैं S3 में डालूंगी और उसके बाद S2 के जितने कैरेक्टर है वो मैं S3 में डाल। तो पहले मुझे S1 के S3 में डालने हैं, तो S1 में कितने कैरेक्टर्स है वो मैं कैसे फाइंड करूंगी? नल के। जब भी हमें नल मिल जाता है दैट मीन्स कि वहां पर मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है। तो स्टेप 3 अंटिल S1 ऑफ I नॉट इक्वल टू नल, और हर बार मुझे S1 के एक एक कैरेक्टर S3 के अंदर कॉपी करने और I और प्लस को इंक्रीमेंट करना है। तो कब तक इंक्रीमेंट कॉपी होगा? जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक। फर्स्ट कॉपी हो गया S3 के अंदर। अब मुझे S2 के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मुझे S3 के अंदर डालने हैं। तो S3 के अंदर मेरा फाइनल आउटपुट आ गया, तो उसके बाद मुझे S3 के अंदर नल पुट करना है और फिर S3 प्रिंट करनी है और उसके बाद मुझे एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करना है। तो यही चीज को मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी? तो ये एक प्रोग्राम है। देखो यहाँ पर प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, फर्स्ट stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड की है, इंटीजर मेन मैंने डेवलपर सी में लिखा है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी एडिटर आता है सी का, कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हो। S1 ऑफ 100, S1 स्ट्रिंग है उसकी साइज मैंने 100 डिफाइन की है। 100 क्यों? देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि S1 के अंदर ही S2 कॉपी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी साइज ज्यादा रखी है। प्रोग्रामिंग S1 के अंदर है, S2 के अंदर इज ऑसम है। लेंथ किसके लिए? क्योंकि इसके पीछे मुझे ये जॉइंट करना है, तो पहले मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद मुझे उसके पीछे ये इसको कॉपी करना है। तो दैट्स वाई यहाँ पर लेंथ वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। और जे काउंटर के लिए पहले लेंथ की वैल्यू 0 ले रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, लेंथ मुझे प्लस प्लस करना है, मीन्स मुझे S1 की वैल्यू फाइंड करनी है। कब तक फाइंड करेंगे? जब तक नल नहीं आ जाता तब तक। मीन्स S1 की लेंथ मुझे मिल जाएगी, लास्ट कैरेक्टर तक पहुंच जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, S2 के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो लेंथ, S1 की जो लेंथ है, लेंथ मीन्स लास्ट कैरेक्टर तक पहुंच गए थे, उसके बाद मुझे वहां पर वो उसको मर्ज करना है, ज्वाइंट करना है। तो जे तो 0 से स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट से लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई। फिर 0 से स्टार्ट हो, कब तक? जब तक लास्ट कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाते तब तक। किसके? S2 के। और फिर जे प्लस प्लस करना है और लेंथ भी प्लस प्लस करनी है। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या है, लास्ट कैरेक्टर है। तो लास्ट कैरेक्टर कब तक है? तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक इंक्रीमेंट हो गया, तो मीन्स नल। तो लेंथ जब मिलती है तो लेंथ के बाद, सपोज इसकी लेंथ है 12, तो 12 के बाद जो भी वैल्यू आती है 13, तो 13 पे कॉपी होगी किसकी? S2 ऑफ जे। S2 ऑफ जे मीन्स व्हाट? 0। 0 लोकेशन पे क्या है, यहाँ पर स्पेस मैंने रखा है, तो स्पेस किस में कॉपी होगा? 13 पे। फिर यहाँ पर जाएंगे, आई जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और लेंथ की वैल्यू, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी अब 14।
तो 14 लोकेशन पे कॉपी होगा S2 का फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट मीन्स कौन सा है, 1 है, 0 के बाद 1। तो वैसे 1 बाय 1 जो भी हमारी कैरेक्टर है वो कॉपी होगा S1 में। कब तक, जब तक नल तक नहीं पहुंच जाते तब तक। आंसर किस में है, S1 में है। तो S1 के लेंथ जो भी लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ज्यादा टाइम वो प्लस प्लस हो जाता है लेंथ, तो उसके बाद जो लास्ट जो बचता है फ्री स्पेस, उसमें मुझे क्या कॉपी करना है, नल। फिर मुझे प्रिंट करना है आफ्टर कंकेटिनेशन और S1 के अंदर मेरा फाइनल आउटपुट है, तो उसको मैं पुटएस या प्रिंटएफ दोनों फंक्शन से यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ, देन रिटर्न 0। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखो आंसर क्या है, प्रोग्रामिंग इज ऑसम। यहाँ पर मैंने स्पेस रखी है, दैट्स वाई। अगर मैं यहाँ से स्पेस निकाल देती हूँ तो यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो कंबाइन आ जाता है। तो जब भी आपको कॉन्केट करना होता है तो जो मेन स्ट्रिंग है उसके पीछे या फिर जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसके आगे आपको एक स्पेस छोड़नी है, क्लियर। और जब भी आपको चेंज करते हो तो हर बार आपको रन करना है, उसके कंपाइल करना है, उसके बाद आपको रन करना है। देखो यहाँ पर आ गया, क्लियर। ओके बाय।